Hello everyone, welcome to Let's Pass. I am Varnika. We are doing sociological school and we had finished Durkheim. दुगित एंड दरकीम हमने फिनिश कर दिए थे, तो एक्चुअली मैंने दरकीम को दुगित के साथ ही ले लिया था एंड दोनों की थ्योरी ही सोशल सॉलिडेरिटी है और दरकीम को की सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ा के सिंडिकलिज्म लाए थे दुगित। तो ये था। अब हम बात करेंगे रुडोल्फ फॉन एयर की। तो he is also known to be to lay the foundation of modern sociological jurisprudence. उनकी थ्योरी का नाम है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। उनकी बुक्स हैं द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट एंड लॉ एज अ मींस टू एन एंड। तो इनके हिसाब से क्या है ये सोशियोलॉजिकल स्कूल की थ्योरी। इनके हिसाब से ये है कि लॉ क्या है, इस एक कोएर्शन है जो कि ऑर्गेनाइज है। इट इज अ मतलब कि बेसिकली ये पनिशमेंट में बिलीव करते हैं, अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ये ऐसा मानते हैं। और लॉ इज द गारंटी ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाय द स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये सोसाइटी से निकल रही है। लॉ इज अ गारंटी, मतलब जैसी लाइफ में कंडीशन है, सोसाइटी में कंडीशन है, उसकी गारंटी है, लेकिन उसको स्टेट की पावर कॉन्स्ट्रेन करती है। तो इसीलिए इसको यूटिलिटरिज्म, सोशल यूटिलिटरिज्म भी बोलते हैं। उनके हिसाब से जो बर्थ ऑफ लॉ है, एक इंसान की तरह जैसे हम लोग पैदा हुए हैं उसी तरीके से जो बर्थ ऑफ लॉ है वो एक यूनिफॉर्म फिनोमेना है। इट हैज बीन यूनिफॉर्मली अटेंडेड बाय द वायलेंट थ्रोज ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो जैसे जैसे एक बर्थ से लेके एक इंसान बड़ा होता है, उसी तरीके से लॉ भी ग्रो करती है विद इन द सोसाइटी। और इसीलिए वो बोलते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लॉ है इट इज टू बी फाउंड इन सोशल स्ट्रगल्स। तो जैसे आप बच्चा पैदा होता है और वो स्ट्रगल करके बड़ा होता है, वो सारे सोशल स्ट्रगल्स ही होते हैं, उसी तरीके से लॉ भी ऐसे ही इवॉल्व होती है। सो दिस इज व्हाट इज थ्योरी इज। और उन्होंने यही सब बोला एंड ही पनिशमेंट में भी बिलीव रखते थे एंड ही कंसिडर्स पनिशमेंट एज अ मीन्स टू सोशल एंड। और इनकी जो एरिंग है, जो इनकी लीगल फिलॉसफी है, उसको जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है, जो इनकी ये फिलॉसफी है। और क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि बेंथम की तरह इन्होंने इंटरेस्ट को भी डिफाइन किया था इन द टर्म्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। जब आप मेरी बेंथम वाली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने प्लेजर एंड पेन की बात करी थी। इन द सेम वे एरिंग भी इंटरेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं प्लेजर ऑफ पेन में। दैट इज ही सेइंग द परसूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। दिस इज व्हाट द लॉ इज ऑल अबाउट। उसी तरीके से लॉ इवॉल्व हुई है। सो दिस इज अबाउट रुडोल्फ वैन एरिंग। अब हमारे लास्ट बचे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हम इनकी बात करते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को ऑर्गेनिक थ्योरी बोलते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ही बिलीव दैट इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सोशल एस्पेक्ट, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, ये वो बोलते हैं। और उन्होंने लॉ को 4 सोर्सेस में डिवाइड किया फॉर द सेक ऑफ हिज ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। नंबर 1 ही सेज इज डिवाइन लॉज हैविंग क्वासी रिलीजियस सेक्शंस। तो उन्होंने डिवाइन लॉज को माना कि हाँ यहाँ से निकला है। सेकंड, इंजंक्शंस ऑफ द पास्ट लीडर्स। थर्ड, जो रूलर है उसका विल। और फोर्थ, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का ओपिनियन लास्ट में आया है। तो उन्होंने लॉ को क्या बोला है? लॉ इज अ हार्ड एंड कस्टम एज पर हिम। एक हार्ड एंड लॉ इज हार्ड एंड कस्टम, ये यहाँ पे है। एंड और जो पर्पस है वो लॉ का, इट इज वो है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो इंडिविजुअल के जो भी इंटरेस्ट हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको उनको रिजॉल्व करना ये काम है लॉ का। और लॉ इन 4 तरीकों से इवॉल्व हुई है। और एंड में आता है कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। और लॉ ऑर्गेनिक है, और उसके सोर्सेज उन्होंने ये 4 बताए। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। एंड विद हर्बर्ट स्पेंसर हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ओवर हो रहा है। तो हमने ये 6 जूरिस्ट पढ़े सोशियोलॉजिकल स्कूल के। ऑगस्ट कॉम्टे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, रॉस्को
Pound, who is the father of sociological school. Herbert Spencer has the organic theory. Rudolf Ehring is known as the modern, he's known as the foundation of the modern sociological school. His theory is social utilitarianism. यूगेन एल्रिक ने लिविंग लॉ दिया, उन्होंने बोला सोसाइटी मैन इन एसोसिएशन है. दुगित ने सोशल, दुगित और दरखीम दोनों ही डी से हैं, तो दोनों का ही सोशल सॉलिडेरिटी है. दरखीम को और आके लेके गए दुगित को, दुगित दरखीम की सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी और आके लेके गए और उसको बोला कि दिस इज व्हाट इज सिंडिकलिज्म. तो अब इन सबको याद कैसे रखना है, और इसमें अगर कोई फॉर्मूला डी डी दुगित दरखीम, इसको आप ऐसे याद रखना कि जनरली इंग्लिश नेम्स नहीं है और रोमन और फ्रेंच और जर्मन नेम्स हैं, बट यहाँ पे मुझे कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है जो आप लगा सकते हो. तो अगर आप रट सकते हो तो रट लेना, और अगर आपको कोई अच्छा फॉर्मूला मिले ये सारे याद करने का नेम्स, तो आप मुझे जरूर बताना. अदरवाइज जब ये स्कूल्स ओवर हो जाएंगे, इफ समथिंग कम्स टू माय माइंड कि इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगी. So till then, see you, and in our next video we will do next school. I hope you liked and enjoyed the video, and please also give your comments and suggestions. Well, they are welcome. So till then, see you. Bye.